नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे पहले मैंने उद्योग के बारे में, खनिज से और कई संबंधित वीडियो में बना चुका हूं, जिसको आपने देखा भी है। तो आइए आज का जो टेस्ट है उसको शुरू किया जाए। ये है बहुउद्देशीय परियोजना। जो कल का जो वीडियो होगा वो होने वाला है परिवहन पर। कल के वीडियो में बात करेंगे परिवहन के बारे में, लेकिन जो आज का वीडियो है वो है बहुउद्देशीय परियोजना। परिवहन में मैं आपको बता दूं कि परिवहन में आपको जल, सड़क, वायु वगैरह सब कुछ परिवहन आपको तैयार करना है। और साथ में उसके मैं बात करूं तो आप बंदरगाह वगैरह भी आप देख लीजिएगा। बंदरगाह से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरा टॉपिक है आज का, जो है बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा कथन सही बताना है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। दूसरा है, मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर जो देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ए सही है, महाराष्ट्र। फिर देखिए, जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप लोग उसी तरीके से उत्तर भी देते रहिए। सभी प्रश्न अच्छे हैं। शुरुआत के कुछ आसान प्रश्न है, कहीं वन लाइनर है। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे पढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपको उत्तर भी देते रहना है। जितने भी प्रश्न पूछूंगे उत्तर वगैरह भी दिए। अंत में जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे तो कदाना बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कदाना बांध किस राज्य में स्थित है, आप बताइए। सॉरी, कदाना बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, कदाना बांध किस नदी पर स्थित है। तो कदाना बांध माही नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देहाली बांध किस नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देहाली बांध आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। तो बताइए आप लोग, देहाली बांध किस नदी पर स्थित है। तो देहाली बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, ये सभी मैंने बताया भी है। बाकी आप लोग जैसे जो आपको नहीं आ रहा उनको नोट कर लीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न का संकलन है। मैं आपसे नॉर्मल उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछूंगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ये सब नॉर्मल प्रश्न है, इनको आप पता है। जो नहीं पता है उनको मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ सके। जो आते हैं वो तो आते ही हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, खूगा बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है खूगा बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो खूगा बांध है, खूगा बांध की जो हम बात करेंगे तो ये मणिपुर में स्थित है। खूगा बांध मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, लखवार बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है लखवार बांध किस राज्य में स्थित है, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, लखवार बांध किस राज्य, मतलब किस नदी पर स्थित है लखवार बांध। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे मैंने बताया, मणिपुर से। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा है, आप लोग उत्तर दीजिए इसका। लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है। आप लोग गूगल सर्च करके देखिएगा, मिलेगा भी। बाकी आप लोग किताबों में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। आपको दिया गया है कूट के आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से बांध चिनाब नदी पर स्थित है, आपको बताना है। आपके सामने बांध दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा बांध चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसमें पहला दिया गया सलाल बांध, थील बांध, दुल्हस्ती, फिर बगलिहार। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। कूट नीचे दिए गए, आपको कूट के आधार पर उत्तर देना। बताइए कौन सा सही। तो अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि सलाल बांध चिनाब पर है, सही है। थीन बांध नहीं है, थीन रावी पर है।
बाकी दुलहस्ती बांध भी सही है, बगलिहार भी सही। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा तो 1 3 4, तो 1 3 4 ऑप्शन जो है वो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही 7 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको ये भी कूट के आधार पर ही आपको इसका उत्तर देना है। निम्न नदियों में किस नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है, आपको बताना है। जिसमें माही, लूनी, साबरमती और घग्गर नदी दी गई है, बताइए आप लोग। सभी प्रश्न अच्छे हैं, आप लोग इनका बस उत्तर आपको देना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको ना पता हो उत्तर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इन सब के उत्तर आप दे लेंगे। कुछ प्रश्नों के हो सकता है नहीं आओ, लेकिन नॉर्मल में आप लोग उनके उत्तर दे सकते हैं। पिछला टेस्ट मैंने लिया, कई सारे लोगों ने कहा कि थोड़ा प्रश्न आसान है, तो लेकिन कहने का मतलब कि क्वेश्चन आसान नहीं रहते हैं। बाकी आपको पता है इसलिए आसान लगता है, जो नहीं आता है वही सबसे टफ लगता है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए टफ नहीं लगता है। तो जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, आगे आपके काम आएगा। तो इस वजह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, माही नदी पर बांध बनाया गया, लूनी नदी पर कोई बांध नहीं है। लूनी की सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी साबरमती नदी पर तो मैंने बताया ही बांध स्थित है, घग्गर पे कोई बांध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा वो बी सही है, 2 और 4, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 का 2 और 4 सही, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, खोसला समिति किससे संबंधित है, आपको बताना है खोसला समिति किससे संबंधित है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए उसके आधार पर आपको उत्तर देना है, खोसला समिति किससे संबंधित है। तो आप लोग उत्तर दीजिए। खोसला समिति जो संबंधित है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इतनी सारी परियोजनाएं दी गई हैं, परियोजनाओं के सामने देश दिए गए हैं, किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग उत्तर दीजिए, फिर मैं इसका उत्तर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग इसका उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा वाला जो लिखा हुआ है चुक्खा बैराज, चुक्खा बैराज भारत और बांग्लादेश ना होकर के भारत और भूटान के बीच में है, मतलब भारत भूटान है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का है वो सी सही हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। बाकी यूपी वाले तो इसका उत्तर जरूर दे दें, अब मैंने यूपी बोल दिया तो आपको इसका उत्तर पता भी चल जाना चाहिए। ओबरा बांध रिहंत नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, बी सही है, रिहंत बांध। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो बी सही है, रुड़की सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है, रुड़की। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही आप बताइए। इसमें पहला तथ्य, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, पहला तथ्य। दूसरा है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, पहला कथन सही है। क्योंकि दक्षिण भारत में सिंचाई में नहरों की भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर सिंचाई का जो मुख्य साधन तालाब है, बाकी नलकूप वगैरह से सिंचाई वगैरह की जाती है, मुख्य रूप से तालाबों से, कुओं से, इन सब से सिंचाई की जाती है। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, ये भी सही, क्योंकि दक्षिण भारत में आप जान रहे हैं कि मौसम बारिश पे सब डिपेंड है। बारिश नहीं होगी तो नदियों का पानी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोई पहाड़ी पर्वत वगैरह तो वहाँ पर है नहीं, पर्वत होते मतलब कि बर्फ़ वगैरह नहीं पाई जाती, ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, इसलिए बर्फ़ वगैरह भी नहीं है। इस वजह से वहाँ की नदियाँ जो है मौसमी बारिश पर टिकी होती हैं, बारिश होगी तो नदियों में पानी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा सही है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना,
तो ये मीठे पानी की कल्सर परियोजना गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आएंगे, मतलब 14 का ये सही है, 15 की तरफ हम आएंगे। भारत की कौन सी परियोजना यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर आपको 15 है, इसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे मैंने पढ़ा, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। आप लोग पढ़े भी होंगे, मिल भी जाएगा, बाकी मैंने भी आपको बताया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का किस मतलब कि यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना है। तो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा टेनेसी घाटी, तो आपके दिमाग में टेनेसी घाटी भी आना चाहिए, उससे संबंधित भी कुछ फैक्ट जुटा लिया कीजिए। उससे रिलेटेड जैसे मैंने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उससे रिलेटेड आसपास के प्रश्नों को जुटाइए, उनके उत्तर भी आपको पता होने चाहिए। उसी तरीके से जैसे मैंने बात किया है टेनेसी नदी घाटी की, मैंने बात की, तो आपको टेनेसी का पता होना चाहिए। टेनेसी दरअसल देखेंगे तो यूएसए की नदी है, और केंटुकी प्रांत के नीचे एक प्रांत पड़ता है टेनेसी, इसी नदी के नाम पर है। और बाकी बता दो, टेनेसी जो नदी सहायक है वो ओहायो की है, और ओहायो जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से प्रश्नों का भी देखिए। बाकी इसी जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी, इसी पर आधारित है दामोदर घाटी परियोजना। 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर। बाकी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको उत्तर देना है, बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना, अब जान रहे हैं कि पश्चिम की ओर सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा ही है, तो इसका उत्तर भी 16 का यही सही हो जाएगा। बाकी ताप्ती, लिंगन मक्की परियोजना, पेरियार, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। कौन सुमेलित है आपको बताना है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, मेट्टूर बांध, कावेरी नदी, काकरापार बांध, ताप्ती नदी। बताइए कौन सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्तर आप लोग सभी दिया कीजिए, और अब वीडियो लाइक वगैरह भी किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के मेट्टूर बांध कावेरी नदी, काकरापार बांध ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का जो है बी ऑप्शन सही है। पहला दूसरा दोनों सुमेलित है, मतलब कि दोनों ऑप्शन सुमेलित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हिडकल बांध कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित, कृष्णा की किस सहायक नदी पर स्थित है हिडकल बांध, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। एक हिंट तो आपको मिल गई, कृष्णा की सहायक नदी पर। ये क्या जितने मैंने ऑप्शन दिया सभी कृष्णा की सहायक नदी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है ए घाट प्रवाह स्थित है, घाट प्रवाह पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, घाट प्रवाह। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया, मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है, पहला तथ्य है। दूसरा, मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल तथा झारखंड लाभान्वित होते हैं, तो आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी सही है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों प्रभावित, मतलब दोनों लाभान्वित होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन आपके सामने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दिए गए, कूट के आधार पर उनका उत्तर देना है, बताइए। तो इसका उत्तर दीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है, और ये इसके जो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, इसके पीछे दरअसल बांध जब बनाया जाता है तो उसके पानी को रोका जाता है। जब पानी को रोका जाता है तो उसके पीछे जब पानी रुकेगा तो काफ़ी बड़ा सा एक जलाशय बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी बड़े बांध होते हैं उनके पीछे एक जलाशय बन जाता है, और वो जलाशय में पानी भर जाता है। जैसे इसके पीछे जो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो आप देखेंगे तो आपको जो जलाशय दिखेगा
वो है गोविंद सागर। तो ये जो परियोजना है पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। दूसरा, अवसादों के जमाव से हीराकुंड बांध की जल संग्रहण क्षमता घट गई है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, सही है। और बाकी अवसादों के जमाव से हीराकुंड बांध की जल संग्रहण क्षमता घट गई है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो देखेंगे तो दोनों सही है, पहला दूसरा। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये सही है। अवसादों के दरअसल क्या है कि जब आप हीराकुंड बांध में देखेंगे तो सबसे पहले तो उड़ीसा का शोक कहलाती थी महानदी, जिसमें बांध बना करके उसके पानी को नियंत्रित किया गया और नदियाँ वगैरह मतलब नहरें वगैरह बना करके सिंचाई वगैरह के लिए इधर उधर निकाली गई ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके और बाढ़ की स्थिति ना बने। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि इसमें क्या हुआ, अवसाद जमा हो गया। अवसाद का मतलब क्या है, गाद वगैरह मिट्टी वगैरह आकर के इसके बांध, जैसे मान लीजिए इस तरह खड़ा कर दिया गया बांध, तो बांध जब खड़ा किया गया तो पानी यहाँ से क्या हुआ, आता गया और उसके जो तलहटी में क्या हुआ, नीचे यहाँ तक गाज, पहले वाटर का जो जहाँ से इतना पानी रहता था, अब नीचे नीचे जो क्या हुआ, गाज जमा हो गया। गाज जमा होने से क्या हुआ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला गया और तो पता चला पानी का जो लेवल था इतने पे आ गया, नीचे इतने % क्या हो गया, गाज जमा हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि नीचे गाज जमा हो गया तो पानी का लेवल क्या हुआ, जो जल के संग्रहण की क्षमता, पहले इतना पानी भर जाता था, अब वो नीचे से घट करके इतना हो गया है। तो इसलिए पानी का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन जो नीचे का पोर्शन था उसमें पता चला कि मिट्टी गाद वगैरह जमा हो गया, तो जल संग्रहण की क्षमता घटी। इससे बांध के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बांध डैमेज हो सकता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी दूसरी बात बता दूं कि इससे लेकर के जैसे मान लीजिए आगे जैसे बांध हो गया, बांध ये हो गया, बांध बना दिया मैंने, तो बांध के इस तरफ का जो हो गया तो नियंत्रित कर लिया पानी को, मतलब इसके आगे के पानी जो बहे उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। यहाँ से बांध बना दिया गया, पानी को नियंत्रित कर लिया गया, आगे पानी सीमित मात्रा में जाएगा। लेकिन जो इसके पीछे का जो पोर्शन ये वाला है, जहाँ से नदी पे बांध बनाया गया, नदी इस तरह आकर के भाई और यहाँ पे बांध बना दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि जो पीछे का पोर्शन, इसको तालाब वाला भी मैंने बताया कि पीछे जो झील जैसी बन जाती है, उस वाले क्षेत्र में जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से तो आप नियंत्रित कर लेंगे, यहाँ पे लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन जैसे से लेवल बढ़ता जाएगा, गांव भी इधर के तो डूबते जाएंगे, आगे वाले तो बच जाएंगे, लेकिन पीछे वाले क्या हो गए, ये एक फिर बाढ़ की समस्या हमें देखने को मिलती है हीराकुंड बांध में। तो ये थोड़ी समस्या है हीराकुंड बांध में। तो हाँ, इसका 21 का क्या है, सी वाला ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोटेश्वरम बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है कोटेश्वरम बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर देना है। कोटेश्वरम बांध किस नदी पर स्थित है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। उत्तर आप लोग दीजिए इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, कोटेश्वरम बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। रामपत सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। दूसरा है कावेरी नदी सतारा जिले के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप बताइए कौन सा सही कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जब देखेंगे तो रामपत बांध गोदावरी पे सही है, गोदावरी सतारा गलत है क्योंकि नासिक के पठार से निकलती, नासिक के क्षेत्र से। तो पहली बात तो सतारा जिला ही गलत, सतारा से तो महाबलेश्वर यहीं पर, यहाँ से तो निकलती है कौन सी नदी, यहाँ से निकलती कृष्णा नदी। तो पहले बात तो गोदावरी नदी सतारा जिले पठारी से गलत है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। मैं जल्दी प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए, क्योंकि ज़्यादा जब समय जाता है तो लोग देखना कम पसंद करते हैं, इस वजह से मैं जल्दी प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। बाकी काम आपका यही है कि 25 प्रश्न जो आपको मिलते हैं उनको आप एक होमवर्क की तरह लीजिए और जो गलत हो जा रहे हैं उनको नोट कीजिए। जो टफ लग रहे हैं हो सकता है आपने गेस किया हो, उनका पहला सही दूसरा सही हो सकता सही निकल गया हो, लेकिन उसको आप सही ना माने, हाँ मान लीजिए सही है, लेकिन फिर भी आप उसको नोट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तभी आप लोग उसका फ़ायदा मिलेगा।
बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गेस भी किया कीजिए। जितने लोग, मतलब ये नहीं कि आपको उत्तर पता है तभी आप उसका आंसर देंगे, नहीं पता है तभी आप उसका गेस कर सकते हैं, गेस भी किया कीजिए। बाकी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो जब मैं बोल देता हूँ उत्तर, उसके बाद वो तुरंत उत्तर देना शुरू करता है। तो मेरे उत्तर देने का इंतजार मत कीजिए, मैं 5 से 10 सेकंड के लिए जो बीच में रुकता हूँ, या आप ही लोगों के लिए रुकता हूँ ताकि आप लोग उत्तर दे सकें। अब मैं उत्तर दे देता हूँ, उसके बाद अगर जो आप उत्तर दे रहे हैं तो ठीक है, आप उत्तर दीजिए, लेकिन कहने का मतलब आप कोशिश किया कीजिए कि पहले बताइए, और उससे पहले जो आप उत्तर दे चुके हैं उसको आप बताने की कोशिश किया कीजिए। जो मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब आप उत्तर दीजिए। मेरे उत्तर देने के बाद आप अपने प्रश्न को आप सही कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तर जरूर दिया कीजिए। बाद में दीजिए, पहले दीजिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए। अंत में मैं जरूर बताइए कितने सही हैं। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पर आकर के आप हमें बता सकते हैं कि आपने किस तरीके के नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो यह काफ़ी लाभप्रद रहेगा आपके लिए। बाकी मैं बता दूं कि हमें लगभग डेली आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे एक लोग हैं, वो डेली भेजते हैं, भी मैं बताता हूं, वो उनके डेली का डेली वो नोट्स बनाते हैं। जीतू गौतम है, इनके डेली नोट्स से टेलीग्राम पे अपने डालते हैं। जैसे इन्होंने जो भी डालते हैं, कठिन प्रश्न जो लगते हैं इन्होंने, वो डेली डाल देते हैं इसी तरीके से। तो ये डेली के डेली प्रश्न क्या करते हैं, ये डाल देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग इनको देखा कीजिए। बाकी अपने स्तर पे भी आप प्रश्नों को नोट कीजिए। आप काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं नोट करने के लिए, क्योंकि 25 प्रश्नों में संकलन, एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज 25 प्रश्नों का संकलन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रेयर है, जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अन्य चैनल वगैरह मैं नहीं कह सकता किस पे क्या है, लेकिन नॉर्मल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि मिलेंगे भी आपको किसी, मान लीजिए प्रीवियस और सॉल्व पेपर उठाते हैं तो वो सब रिपीटेड प्रश्न हैं। रिपीटेड मार्केट में भी खूब मिलते हैं, आप जाइए रिपीटेड ले लीजिए। लेकिन मेरा उद्देश्य यही कि रिपीटेड ना हो, नए नए प्रश्नों का संकलन आपको मिले, इसलिए मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो बनाए जाते हैं अपने यहाँ भी। तीनों लोग मिल करके बनाते हैं, हम सचिन सर हैं, पड़ोस सर हैं, तीन लोग मिल करके प्रश्नों का संकलन करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद प्रश्न इसके रहते हैं। बाकी आप लोग, जैसे किसी ने कहा कि हमें नोट्स दे दिया जाए ज्योग्राफी का, दरअसल देखिए मेरे पास कोई नोट्स उस तरह का ज्योग्राफी का मैंने नहीं बना रखा है कि मैं आपको दे दूँ। चूँकि जब मैं नोट्स बनाता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए कई जगहों से मैटर इकट्ठा किया और ले जा करके वीडियो बना दिया। तो वीडियो क्या है, सभी तरीके के जो पर्टिकुलर आप देखेंगे, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब का मिक्सचर ही हम वीडियो में पूरा दे देते हैं। तो आप कोशिश किया कीजिए कि वीडियो से ही अपना नोट्स बनाने की कोशिश किया कीजिए। काफ़ी लोग नोट्स बना भी रहे हैं, तो इस दौर में आप भी अपने पीछे मत रहिए, नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश किया कीजिए, काफ़ी लाभप्रद रहेगा नोट्स। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, आप बताइए। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी ऑप्शन सही है, 1969 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ चुके हैं, 25 पढ़ लिया जाए और आपको यहीं पे छुट्टी दे दी जाए। बाकी आप लोग पूरा दिन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। बाकी अपना स्तर पर जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने करते रहिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं अपना करते जाइए। बाकी आप 25 में सुबह 11 बजे जरूर आ जाए कीजिए, डेली 11 बजे वीडियो आ जाएगी। राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है, आप बताइए। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने पढ़ लिया। अब आज का टेस्ट अब यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ। कल का टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, कल का टेस्ट होने वाला है परिवहन पर। परिवहन में आप सड़क, वायु, जल, रेलवे वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा। साथ में आप लोग उस पर पढ़ लीजिएगा बंदरगाह वगैरह भी, ये सब मिक्सचर एक ही में रहेगा। बाकी उसके बाद जो वीडियो आएगा वो मैं मिट्टी और भारत की वनस्पतियाँ दोनों का एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा। मतलब टॉपिक वाइज ही है, क्योंकि मिट्टी से 25 प्रश्न बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी से सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, ज़्यादा प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं। और एक ही प्रश्न को 10 तरीके से पूछने का कोई मतलब नहीं है। मिट्टी का एरिया काफ़ी ज़्यादा सीमित है, इसलिए उसके प्रश्न नहीं बनाए जा सकते। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में। जैसे मैंने बताया आपको, कल का वीडियो आने वाला, उसको देखिए, फिर आगे का वीडियो बताया जाएगा। जैसे मैंने बताया, मिट्टी के साथ भारतीय वनस्पतियाँ, मिट्टी और वनस्पतियों को कंबाइन कीजिएगा, मिट्टी से ही वनस्पतियाँ हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। सुबह 11 बजे आप लोग आ जाया कीजिए। बाकी हमें अंत में आप लोग जरूर बताएं कि आपके कुल कितने सही हुए, ये जरूर बताया कीजिए कुल कितने सही हुए। एक आइडिया लगता है कि जो टेस्ट का लेवल है वो किस तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग सही कर रहे हैं या बहुत कम लोग सही करें, एवरेज चीज़ें भी पता चलती। आपका भी एक मूल्यांकन होता है अपने स्तर पर भी कि आपके कुल कितने सही हुए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको नोट करके आप टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।